मेरे घर में आज तक 2000-3000 से नीचे की बिजली का बिल नहीं आया। 11,000 का पानी का बिल आया है। इतना जाम है जब से केजरीवाल सरकार आई है, दुनिया भर का जाम। दिल्ली 9 बजे के बाद अनसेफ है। दिल्ली ड्यूटी जाते 3-3 घंटे का सफर खर्च करके जाना पड़ता है हमारे को। नाले इतने गंदे हैं कि नाले साफ ही नहीं होते। पहले तो कम से कम 6-6 महीने में साफ हो जाते थे। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मेरा देश बढ़े, स्टेट ना बढ़े। नमस्कार, दिल्ली बोली का काफिला आज पहुंचा है दिल्ली के रोहतास नगर में। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर उनका क्या नज़रिया है। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जिसे लेकर आप आगे वोट करेंगे? नहीं, आज का आम आदमी पार्टी का तो कोई अच्छा हो नहीं रहा। पिछले 10 साल में हर फील्ड में मेरे ख्याल से ये असफल ही रहे। या मेरी नज़रों में तो यहाँ एक ही काम किया है, उसने शराब बेची है। वहाँ से शराब की दुकान खोली है और शराब की दुकान खोल के लोगों के लीवर खराब कर दिए, विधवा कर दिया। अच्छे मेरे जाने लोग स्वर्ग को चले गए हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आसपास की गलियाँ सारी बन चुकी हैं, लेकिन हमारी गली का अब तक नंबर नहीं आया, ना नालियों का नंबर आया है। पानी का बिल देखो तो पानी का बिल पहले हमारा इतना नहीं आता था और अब जो है इतना ज़्यादा हो रहा है कि डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसा है 10 साल में काम तो बहुत हुए हैं जी। केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं। जैसे महिलाओं की बस यात्रा है जो फ्री किए हैं। कोई 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाली महिलाएं हैं बेचारी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद काम किया इन्होंने। तो क्या दिल्ली की जनता मुफ्त पानी, बिजली और सीवर की समस्या पर वोट करती है? मेरे खासकर मेरे घर में आज तक 2000-3000 से नीचे की बिजली का बिल नहीं आया। 11,000 का पानी का बिल आया है। अब बता दो, आओ दिखा देता हूँ। अभी केजरीवाल ने जब आए थे एक काम किया था, उन्होंने सैलरी बढ़ाई थी। उस टाइम आके 17,000 को इंक्रीमेंट करा था। एक काम उन्होंने वो अच्छा किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इतना जाम है जब से केजरीवाल सरकार आई है, दुनिया भर का जाम। आप मुंडका चले जाइए, पुरानी दिल्ली चली जाइए, हमें हम ड्यूटी जाते 3-3 घंटे का सफर खर्च करके जाना पड़ता है हमारे को। अब बताइए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि देखो, मैं तो दिल्ली की जनता में अपना भी बता सकता हूँ, बाकी की दिल्ली की जनता के थ्रू भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि सीवर पानी को लेके ही दिल्ली की जनता आज के टाइम में वोट कर रही है। वो सिर्फ ये सोच रही है कि मेरे को किस टाइम पर कितना फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमें ये पता है कि बिल तो आना चाहिए, लेकिन जो जायज़ बिल है वो आना चाहिए, जितना हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं कम और आ रहा है ज़्यादा। बिल्कुल करती है, काम पे तो वोट होता ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम पार्टी करती है तो उसके आधार पे उसे वोट भी मिलता है। इलाके की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सरकार को सबसे पहले हल करना चाहिए? इलाके की सबसे पहली समस्या तो जाम की है। अगर हम अपने ही एरिया में कहें, दुर्गापुरी को अगर शाम को पार करने में 1 घंटा लग जाता है आदमी। सीलमपुर को कवर करने ठीक में लग जाता है। और कहीं का भी यहाँ से निकलोगे सबसे पहले जाम ही है यहाँ पर। और ये नालों की सफाई एमसीडी इनके हाथ में आ गई कि पहले बोला था कि एमसीडी में सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी, वो हो जाएगी। अभी आप यहाँ से बाहर को जाओगे, आपको सामने ही एमसीडी का जो हाल पहले था, चाहे वो बीजेपी के टाइम पे था, वही हाल केजरीवाल के टाइम पे भी है। नाले इतने गंदे हैं कि नाले साफ़ ही नहीं होते। पहले तो कम से कम 15-15 दिन में साफ़, मतलब 6-6 महीने में साफ़ हो जाते थे। मेन तो सफाई है, पानी है, सड़क है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी हमारी जनरल हमारे असुविधा होती है हमेशा। चलने फिरने में दिक्कत है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, बच्चे नहीं चल सकते, हम लोग नहीं चल सकते। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बन रही है, यमुना साफ नहीं हो रही, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? यही है आम आदमी पार्टी। और कौन है? और कौन जिम्मेदार? भाई इसने 10 साल पहले इसने 10 साल पहले कहा था कि मैं यमुना को साफ कराऊंगा, यहाँ के जो प्रदूषण है उसको साफ कराऊंगा, और उसके बाद जो है और जो है जो भी था उसने कई वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। अब देखो ना, अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे एक टाइम और दे दो, मैं यमुना को साफ कराऊंगा। इसके अंदर जो भी है CWC का भी थोड़ा सा हाथ रहेगा इसके अंदर। मैं तो कहूँगा जो वाटर पॉल्यूशन कमीशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनके अंडर में ही आती हैं। जिम्मेदार तो देखो सरकार भी है और आम पब्लिक भी है। आम पब्लिक यदि सफाई का ध्यान रखे, गंदगी ना डाले उसमें, तो यमुना साफ़ हो जाएगी। जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होती है जी। जो फिलहाल पद पे हैं वही, जो मुखिया हैं गवर्नमेंट के, वही दोषी होते हैं। मगर पराली का ये एक ऐसा इशू है, ये कोई भी स्टेट इसको हैंडल नहीं कर रहा। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए इसको पूर्ण राज्य? मैं तो कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है? और भी गंदगी आ जाएगी। नहीं मिलना चाहिए। अगर पूर्ण राज्य हो जाएगा तो उसका और कवाड़ा हो जाएगा दिल्ली का। बिल्कुल मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली का, सबसे मेन दिल्ली की समस्या यही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दें। क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर तो चुन लिया, मगर चीफ मिनिस्टर की चलती ही नहीं है कहीं। वो किसी का न ट्रांसफ़र कर सकता है, न किसी को कुछ नोटिस दे सकता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो काम ही नहीं कर पा रहा।
तो इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दिल्ली को मिलता है तो दिल्ली की सबसे डिमांड यही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। क्या आप अपने विधायक, क्षेत्रीय विधायक से अगर वो उन्हें बुलाते हैं तो क्या मिल पाते हैं आप उनसे? नहीं, जब वो आपके बुलावे पर आप आते हैं? नहीं आते हैं, आज तक मुलाकात नहीं हुई। नहीं, विधायक तो नहीं दिखाई देते। नहीं मिल पाते विधायक से। नहीं। क्या आपको लगता है दिल्ली अनसेफ हो रही है, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है? क्राइम बहुत है सर, कदम कदम पे क्राइम है दिल्ली के अंदर, कोई भी सेफ नहीं है। दिल्ली के हालात कानून व्यवस्था से तो बहुत बिगड़ चुकी है। अनसेफ तो है, चाहे एयर के इससे देखें, चाहे वैसे देखें कि पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ परेशानी है। आए दिन यातायात का इतनी बड़ी समस्या है कि डेली हमें इतने से गुजरना पड़ता है। सब जगह जगह जाम मिलते हैं, जहाँ 15 मिनट का टाइम है वहाँ हमें 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। दिल्ली 9 बजे के बाद अनसेफ है दिल्ली। बिल्कुल, जब से केजरीवाल सरकार ये क्राइम, ये रहा सीलमपुर चले जी, ये गांधीनगर चले, रोज मर्डर हो रहा है आए दिन। दिल्ली में कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब टक्कर तो जी कांग्रेस तो बिल्कुल चली गई है, उन्होंने काम किए नहीं गए, उसको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब टक्कर जो चल रही है बीजेपी और आप में चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो वही जाने। कांग्रेस का जी इधर अब दिल्ली में कोई रुझान रहा नहीं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी जिस लेवल पे उभर के आई थी उसके बाद तो कांग्रेस नदारद ही हो गई है। लोकसभा में लोग अलग पार्टी को वोट देते हैं और विधानसभा में लोग अलग पार्टी को देते हैं, ऐसा क्यों? हर बंदा सिर्फ यही समझ के वोट देता है कि हमारे लिए कुछ करेगी सरकार, लेकिन सरकारें चाहे बीजेपी में ले लो चाहे इधर ले लो, लेकिन हम तो केजरीवाल सरकार बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। दिल्ली में वो फ्री दे रहा है ना, वो दे रहे हैं उसको वोट, और कोई नहीं दे रहा है। तो वास्तव में ये चक्कर तो मेरे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है। वही वोटर है, सब कुछ वही है। अब यह है कि उनके अपने लोकल इश्यूज हैं। अपना अपना मत है, जिसको जहाँ पे अपनी सहूलियत लगती है वहीं वो वोट करते हैं। देखो, मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं और अब वक्ता बहुत बढ़िया हैं। वो काम क्या करते हैं वो तो हमारी समझ में हमें आया ही नहीं। बाकी लोकसभा में मोदी जी को ही लोग वोट करते हैं और दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी को ही चुनते हैं। चुनाव में वोट देते समय आप पार्टी देखेंगे या उम्मीदवार को देखेंगे? मैं तो जी अगर काम को देखूंगा कि कौन अच्छा काम करेगा, उससे चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आप किसको देख के वोट करते हैं, उम्मीदवार, पार्टी, देखो, चेहरा? उम्मीदवार भी जरूरी है और पार्टी बीजेपी है। अगर सीएम के हिसाब के चुनाव होते हैं तो शायद दिल्ली की पार्टी, दिल्ली की जनता सब यही देखती है कि हमें सिर्फ बिजली, पानी ये सब फ्री चाहिए। लेकिन जब सेंट्रल के ऊपर बात आती है, जैसे कि सेंट्रल एमपीज वगैरह के लोकसभा के ऊपर बात आती है, तो उसके अंदर सबके सब देखते हैं कि हमें अपना जो देश है उसको डिफेंस के लिए बहुत अच्छा करना है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मेरा देश बढ़े, स्टेट ना बढ़े। नहीं, हमसे तो ये लगता है कि जो हमारे हक में काम करेगा हम उसे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी हम सोचते भी हैं कि भाई हम नियमानुसार चलें, लेकिन वो नियम कैसे बने कि जब नियम को तोड़ने वाले खुद ही रहते हैं। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। हमारे यहाँ से प्रत्याशी कौन है, वो किस मिजाज का व्यक्ति है, मतलब सबसे मिलातू है, काम करने वाला है, या खाली पार्टी के लिए ही वोट टिकट लेके आ गया है। मगर दोनों चीज़ें बेहतर, दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं।